नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका मित्र, आपका भाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मूक एसएससी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेकर आया हूं, इंडस वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, इंडस वाटर डिस्प्यूट जो सिंधु नदी का जो जल विवाद है, जैसे कि सभी को पता है, ये किन दो देशों के बीच में है ना? भारत और पाकिस्तान। इसके जल के बंटवारे को लेकर मोस्टली जो है ये लोग क्या, इन दोनों देशों में आपस में जो है क्या रहता है, विवाद रहता है। तो इन दोनों ने हाल ही में इस इंडस वाटर डिस्प्यूट को लेकर वियना में जो है बातचीत की है। वियना कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। तो याद रखना, इंडस वाटर डिस्प्यूट जो सिंधु नदी जल विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और हाल ही में इस जल विवाद को शांत करने के लिए है ना, इन दोनों देशों के मध्य वार्ता हुई है। वो कहाँ हुई है? वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, हाल ही में नदी उत्सव, रिवर सेलिब्रेशन एक तरह से कह सकते हैं, है ना, या हाल ही में नदी उत्सव का चौथा संस्करण यानी कि 4th एडिशन वो कहाँ पे लॉन्च हुआ है? वो हुआ है प्यारे बच्चों नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ये आप लोगों को क्या करना है, ये आप लोगों को याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, एक बात ना, जब भी आप कभी उदास हों, है ना, जब भी लगे कि अब जो है जीवन समाप्त हो गया है, अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाऊंगा, उम्र निकल गई है ना, घर वाले भरोसा नहीं दिखा रहे हैं, ऐसा जब भी लगे ना, तो 4 बातें हमेशा याद रखना। ठीक है, पहली बात कि ना, हर जो अंत का ना एक मतलब एक शुरुआत होती है। हर चीज़ यदि उसका अंत है तो उसकी शुरुआत भी होगी, है ना। तो यदि आपके साथ कोई दिक्कत है और वो कहीं ना कहीं जो है दोबारा से उसकी शुरुआत आप लोग करेंगे, है ना, उसको समाप्त करके दूसरी चीज़ को करेंगे तो अच्छे से वो होगा। एक चीज़ याद रखना, हर अंत की एक जो है शुरुआत है, हर समापन के बाद जो है शुरुआत होती है। दूसरी चीज़, अगर कोई आपसे ईर्ष्या करता है, कोई आपसे जलता है, तो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। आप उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे। ठीक है, तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो दर्द है, जो पेन है ना, वो लाइफ का एक पार्ट है ना। सुख दुख, यदि आपके जीवन में एक सुख ही सुख होगा तो आप दुख को कैसे समझोगे? दुख, है ना, बिना सुख के दुख की कल्पना नहीं की जा सकती। तो वो लाइफ का ना एक पार्ट है, उसे अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, एक तरह से सेलिब्रेट करना है उसे। ठीक है, और चौथी सबसे बड़ी चीज़, जीवन में ना कुछ भी स्थायी नहीं है। यदि आज समस्या है ना, तो उसका समाधान भी होगा, है ना। यदि आज दुख है तो सुख भी आएगा। इसलिए दुख में ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए और सुख में ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए, है ना। तो जब भी जीवन में कभी लगे निराशा हो, तो इन 4 चीज़ों को हमेशा याद रखना, और फिर जो है उत्साहित होकर दोबारा से शिद्दत से मेहनत करना, और देखिएगा रिजल्ट डेफिनेटली होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार मेरी बात पे विश्वास करके देखिए। ठीक है, और आशा करूँगा आप लोग विश्वास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को की, क्या है यूनेस्को प्यारे बच्चों? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में यूनेस्को की जो भारत में, इंडिया में 42 साइट्स हो चुकी है, 42 साइट्स हो चुकी है, याद रखना। और इस यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? पेरिस। मोस्टली बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं? जिनेवा, है ना। तो हेडक्वार्टर याद रखना, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, यानी कि फ्रांस में। और ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को, है ना। जो शांति निकेतन है कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। और जो हॉयसल के टेम्पल है, जैसे पहले भी बताया था, हॉयसल के टेम्पल है कहाँ पर है? कर्नाटक में, है ना।
तो जो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का है ये 41वां साइट था, और जो होयसल टेम्पल है कर्नाटक के ये 42वां साइट है ना। तो यूनेस्को यानी कि यूनेस्को के भारत में कितने साइट्स हो गए, यूनेस्को के भारत में हो गए 42 साइट्स, ठीक है, 42 साइट्स है ना। ये जो शांति निकेतन है ये 41वां है और होयसल टेम्पल कर्नाटक का 42वां है, याद रखना। और ये जो शांति निकेतन है या इस तरीके से पश्चिम बंगाल का ये तीसरा है, यानी पश्चिम बंगाल में यूनेस्को की 3 साइट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, गीता मेहता जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया, तो ये कौन थी, ये फिल्म निर्माता थी यानी कि फिल्म प्रोड्यूसर थी, गीता मेहता जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न कल बच्चों से पूछा था, लेकिन कहाँ बच्चे हमारी बात सुनते हैं, है ना। जब तक कहते हैं ना, जब तक ठोकर नहीं लगती है ना, तब तक संभलते नहीं है। तो या तो आप लोग ठोकर लगने का इंतजार कर रहे हैं, और एक गुरु, एक टीचर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते मेरी ऐसी कभी कल्पना नहीं है कि मेरे स्टूडेंट्स को ठोकर लगे। मेरा ये मोटिव होता है कि ठोकर लगने से पहले मैं आपको संभालूं, तो उसी संभालने के लिए कहता हूं जो भी प्रश्न पूछा करूं, यदि जानते हैं तो कमेंट में उसका उत्तर जरूर बताया कीजिए। जैसे कि मैंने कल पूछा था कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड की घोषणा हुई है और वो किस भारतीय अभिनेत्री को मिला है, तो वो वहीदा रहमान जी को मिला है ना। एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री है, देवानंद जी के साथ काफ़ी इनकी फिल्में हैं, है ना। वहीदा रहमान जी को मिला है। भारत का फर्स्ट, भारत ही नहीं जबकि विश्व कह सकते हैं, विश्व का पहला ग्लोबल जो टर्मेरिक यानी कि हल्दी जो समिट है वो कहां पर होने जा रहा है, फर्स्ट ग्लोबल टर्मेरिक समिट। फर्स्ट ग्लोबल टर्मेरिक समिट होने जा रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में, राजधानी में, है ना, मुंबई में, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में, ठीक। और एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के सीएम है, वो इसकी क्या करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। हाल ही में वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे मनाया जा रहा है। कब मनाया जाएगा, ये 26 सितंबर को ये मनाया गया। हाल ही में रिसेंटली जो है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 26 सितंबर को। अंत्योदय दिवस भी मनाया गया। अंत्योदय दिवस कब मनाया गया, 25 सितंबर को, याद रखना। और यह अंत्योदय दिवस किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे, आरएसएस के स्कॉलर थे, और जो भारतीय जनसंघ था, भारतीय जो जनसंघ था या जो जनसंघ है उसके ये कौन थे, को फाउंडर, सह संस्थापक। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। देखिए पीडीएफ बना के लाऊं या मान लीजिए आपको एक चार्ट पहले से ही प्रिपेयर करके लाऊं, वो करूं, बोलूं, नहीं, मैं लिखता हूं, बोलता हूं, आप सुनते हैं, समय देते हैं, तो वो जो है आपके मस्तिष्क में जो है लंबा याद रहने वाला है। पीडीएफ लाऊं या और किसी माध्यम से पढ़ाऊं तो वो कहीं ना कहीं जो है भूल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और ये देखिए याद रखना, इसी जो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में, है ना, जो मुगल सराय स्टेशन था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन जंक्शन, है ना, जंक्शन कर दिया गया, डीडीयू जिसे बोलते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। मुगल सराय का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कब किया, एक तरह से रेलवे ने कब किया, 2018 में। हाल ही में रिसेंटली 20th नेशनल बुक फेयर यानी कि
20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ पर लगने जा रहा है? ये लगने जा रहा है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है ना, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध पर्सनालिटी है, ये तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है ना। तो योगी आदित्यनाथ जी, और जो गवर्नर है वो कमेंट में मुझे बताइए कौन है, ठीक है। लाइट हाउस फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जा रहा है? गोवा में। और ये ना भारत का इस तरीके का फर्स्ट लाइट फेस्टिवल है, जो कि कहाँ पे मनाया जा रहा है? गोवा में, ठीक है। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जा रहा है? गोवा में। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है माँ अमृतानंदमयी देवी को। माँ अमृतानंदमयी देवी को किसे मिला है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023? माँ अमृतानंदमयी देवी को, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, है ना। इस माह के, इस सप्ताह के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो थे वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और कमेंट तो आप लोग बिना कहे करेंगे, है ना, ऐसा मेरा विश्वास है। तो खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। मैं और ये मंच आपके साथ हमेशा है और रहेगा जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हैं, ठीक है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।